नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको पौधे की मिट्टी की कैसे निराई गुड़ाई करते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। मिट्टी की निराई गुड़ाई करने से आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, उसमें किसी प्रकार की बीमारियां नहीं लगती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके और इससे आप अपने पौधों का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। आइए मैं अपने ग्रो बैग के पास चलता हूँ। देखिए, ये 3 गार्डनिंग टूल्स होते हैं। इन गार्डनिंग टूल्स के द्वारा हम पौधे की गुड़ाई करते हैं और इससे गुड़ाई करने से हमको ये लाभ होता है क्योंकि पौधे की जड़ें नहीं कटती हैं या तना नहीं कटता है। आप लोग खुरपी से गुड़ाई ना किया करें, क्योंकि खुरपी से गुड़ाई करने से पौधे की जड़ कटने का डर रहता है। इस प्रकार से आप देखिए, मैंने इसे ले लिया है। यह बाज़ार में आसानी से मिल जाता है या किसी दुकान पे, आप लोहा की दुकान पे आप इसे बनवा भी सकते हैं। बनवाने के बाद इसी से आप गुड़ाई करिए। यदि जब आपकी मिट्टी में पानी देना हो तब इससे आप गुड़ाई करिए। जब आपके पौधे की मिट्टी सूख जाए तब इसमें जाइए, जब आपको इसमें खाद देना हो तब इसकी गुड़ाई करिए। मगर पौधे की मिट्टी की गुड़ाई हर 15 दिन पे करनी चाहिए। 15 दिन से पहले इसकी गुड़ाई ना करें। रोज़ रोज़ गुड़ाई करने से जड़ कटने का डर रहता है और इसे 15 दिन पे गुड़ाई करें। पानी भले दूसरे या तीसरे दिन गर्मी में दिया करें, मगर मिट्टी की गुड़ाई रोज़ रोज़ ना किया करें। देखिए, मैं दूसरे पौधों की गुड़ाई कर रहा हूँ, उसमें देखिए उसकी जड़ भी दिखाई दे रही है। यही आप यदि खुरपी से इसकी गुड़ाई करेंगे तो खुरपी की धार बहुत तेज़ होती है, इसकी जड़ें कट जाएंगी और जड़ें कट जाने से तना भी कट सकती है, जिससे पौधा सूखने का डर रहता है। आइए अब मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अलावा मैं इस पौधे की कटिंग कैसे करता हूँ। ये देखिए, मेरे पौधे में जो पत्ता है वह बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया है, क्योंकि यह पत्ता जो है यह मेरे पौधे का ऊपर के विकास को रोक देता है और ये सारी शक्ति और जो पोषक तत्व होते हैं वह नीचे ले लेता है। क्योंकि ग्रो बैग है, ग्रो बैग में पोषक तत्वों की कमी रहती है। इसी वजह से हम नीचे का पत्ता काट देते हैं। देखिए, नीचे का पत्ता मैं कैसे काट दे रहा हूँ, जो कि बिल्कुल मिट्टी और जड़ के पास है। उस पत्ते के काटने से अब ऊपर की जो ब्रांचेज, नई नई ब्रांचेज आएंगी, वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगी और फल फूल भी आएंगे। देखिए, दूसरे पौधा है उसका मैं नीचे के ब्रांचेज काट दे रहा हूँ, जिससे इसकी जड़ और मिट्टी अच्छी तरह से धूप से सूख भी सके और उसे हवा और पानी दोनों मिलता रहे, अच्छी तरह से हवा मिलता रहे, जिससे वो अच्छी तरह से ऊपर के ब्रांचेज को ग्रो करे। देखिए, मैंने इस पत्ते का भी सारा पत्ते को काट दिया हूँ। काटने के बाद से देखिए, मेरी ये पूरा खुला होगा, इसमें हवा भी अच्छी थी और धूप भी अच्छी तरह से आएगी और देखिए इसमें मेरी जड़ भी दिखाई दे रही है। आगे मैं आपको, चलिए अब मैं दिखाता हूँ इसके बाद से अब मुझे इसमें क्या करना है। इसमें अब मुझे खाद डालना है, फर्टिलाइज़र डालना है। देखिए, फर्टिलाइज़र डालने के लिए सबसे पहले मैं देखिए गोबर की खाद ले लेता हूँ। गोबर की खाद बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र होती है पौधों के लिए। देखिए, एक ग्रो बैग में मैं केवल देखिए 1 मुट्ठी गोबर की खाद डाल रहा हूँ और उस मुट्ठी खाद को डालने के बाद से उसे मैं अच्छी तरह से देखिए मिला ले रहा हूँ। मेरे पास जो गार्डनिंग टूल्स है, उस टूल्स से मुझे अच्छी तरह से उस मिट्टी को उसमें मिला लेना। अच्छी तरह से मिला लेने से मिट्टी जो है वो अच्छी तरह से इसमें कंपोस्ट या खाद मिल जाएगी। इसके मिल जाने से आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। देखिए, दूसरे ग्रो बैग में हम चलते हैं, उसमें भी देखिए हमने उसकी गुड़ाई कर दी थी। उसमें भी मैं देखिए गोबर की खाद डाल रहा हूँ। गोबर की खाद डालने से देखिए कितनी अच्छा मेरा कुछ दिनों के बाद मेरा पौधा हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि गोबर की खाद में NPK की मात्रा बहुत अच्छी प्रकार से होती है, जो कि NPK पौधों के नाइट्रोजन के बहुत अच्छी प्रकार से देता है। देखिए, और मैं इसे गुड़ाई कर बहुत अच्छी तरह से इसे मिला देना चाहिए। आगे मैं अब आपको दिखाता हूँ, आगे के पौधों में मैं वर्मी कंपोस्ट डाल के दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरा वर्मी कंपोस्ट है, इसको भी मैं 1 मुट्ठी अपने पौधे में देखिए वर्मी कंपोस्ट डाल रहा हूँ। इसको भी देखिए मैं गुड़ाई कर रहा हूँ। गुड़ाई करने के बाद मैं इसमें भी वर्मी कंपोस्ट डालने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, गुड़ाई करने से मिट्टी मेरी भुरभुरी हो जाएगी। यदि आपकी मिट्टी सूखी होगी तो भी आप इसकी गुड़ाई करके और उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। सूखी मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद हर 15 दिन पर आप इस फर्टिलाइज़र का उपयोग अपने पौधों में करिए। देखिए कितना अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा, फल और फूल ढेर सारे मात्रा में आएंगे। आप कहेंगे कि इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से बहुत अच्छी तरह से मेरा पौधा ग्रो किया है। अब देखिए, इसमें भी एक मुट्ठी मैं सारे पौधों में डाल दूंगा। देखिए, 1 मुट्ठी मैंने इस पौधे में भी डाल दिया है और देखिए उसके बाद से मैं इसकी भी गुड़ाई कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा ग्रुप है। अलग अलग 2 प्रकार की खादों को मैंने पौधे में डाल के आपको दिखाने का प्रयास किया है कि आप अलग अलग 15-15 दिन पे अलग अलग बदल के इन सभी खादों का देने का प्रयास करें। एक ही प्रकार के खाद पौधों को हमेशा न दें। कभी वर्मी कंपोस्ट, कभी आप गोबर की खाद और कभी अन्य प्रकार की खाद आप देने का प्रयास करें। लिक्विड खाद में तो लिक्विड खाद भी देने का प्रयास करें। अब देखिए, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पौधे में की मिट्टी जो थी वह बहुत नम थी। नम होने की वजह से मैं उसमें पानी थोड़ा सा ही दूंगा। यदि आपके पौधे की मिट्टी सूखी हुई हो तो आप अधिक पानी देने का प्रयास करिएगा। देखिए, मेरे पौधे में नमी थी, इसलिए मेरे पौधे की जड़ों में नमी थी, इसलिए मैंने देखिए कम पानी देने का प्रयास कर रहा हूँ। केवल
दोस्तों केवल 1 मग पानी मैं देखिए अपने पौधे को दे रहा हूँ, चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी है। देखिए केन के माध्यम से ही पानी दिया जा रहा है, चूँकि केन के माध्यम से पानी देने में बहुत आसानी सुविधा होती है और पौधे को अच्छी तरह से पानी चारों ओर मिल जाती है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से चारों ओर पानी मिल जाती है, इसीलिए केन का प्रयोग आप लोग करें। आइए अब मैं आपको अपने पौधे की कद्दू की कटिंग करके दिखा रहा हूँ। कद्दू की कटिंग कैसे करते हैं। देखिए मैंने कद्दू का जो नीचे का जो पत्ता था उसे काट दिया है, क्योंकि नीचे का पत्ता जो होता है वो बहुत अधिक एनर्जी लेता है, जिसकी वजह से हमारा ऊपर की जो ब्रांचेज होती है वह नहीं निकल पाती हैं और ग्रो बैग में उतना अधिक एनर्जी नहीं मिल पाती है पौधे को, जिसकी वजह से हमको नीचे के पत्ते काटने पड़ते हैं। यही आप खेती अगर खेत में करेंगे तो उसको काटने की विशेष रूप से ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से आपके फल और फूल आ जाएंगे। देखिए नीचे का पत्ता काटने से ऊपर के पत्ते की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और फल और फूल बहुत तेज़ी से आने लगेंगे। अब मैं कद्दू के पौधे की देखिए पौधे की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई मैं कर रहा हूँ, क्योंकि गुड़ाई करने से पौधे की मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी हो जाएगी और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी तरह से जड़ों तक जाएगी और जिससे फंगस लगने का डर नहीं रहेगा और मिट्टी में जड़ों का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होगा। देखिए मैं इसकी गुड़ाई कर रहा हूँ अच्छी तरह से, देखिए और उसे गार्डनिंग टूल से ही करना चाहिए। आइए अब देखिए मैं इसमें गोबर की खाद डाल रहा हूँ, चूँकि इसमें 3 पौधे हैं इसी वजह से मैं इसमें 2 मुट्ठी गोबर की खाद डाल रहा हूँ। और चूँकि लौकी के पौधे में केवल 2 पौधा था इसीलिए मैं उसमें केवल 1 मुट्ठी गोबर की खाद डाल रहा हूँ, चूँकि 1 पौधा इसमें मैंने केवल एक्स्ट्रा लगाया हुआ है मेल फूल के लिए, इसीलिए मैं इसमें एक्स्ट्रा पौधा एक एक्स्ट्रा पौधा लगाया हुआ है। अब देखिए मैं इसमें गोबर की खाद डाल के और फिर उसको देखिए अच्छी तरह से मिला लूँगा। और इसमें देखिए मेरी मिट्टी की मात्रा बहुत ही कम है। मिट्टी की मात्रा कम होना की वजह मैं पहले, चूँकि बाद में मुझे मिट्टी डालनी है, मिट्टी का पॉटिंग मिक्सचर डालना है, इसमें 50% गोबर और 50% मिट्टी को मिला के मैंने इसका मिक्सचर बनाया हुआ है। इस मिक्सचर को मैं देखिए अपने पौधे में कैसे डाल रहा हूँ। इस पौधे की में मिट्टी डालने के बाद से जिस पूरी मिट्टी जब हमारी ऊपर तक आ जाएगी तब फिर मैं ऐसी मिट्टी नहीं डालूँगा, क्योंकि इसके बाद से अब मुझे ऐसी मिट्टी नहीं डालनी है। चूँकि बरसात का मौसम था इसलिए हमें मिट्टी उसमें कम ही डाला था, क्योंकि बारिश में जब मिट्टी बारिश होगी तो उसमें मिट्टी बैठेगी और अधिक मिट्टी हो जाती तो पौधे में फंगस लगने का डर था, इसीलिए हमने कम मिट्टी डाल के उस पौधे को ग्रो करने का प्रयास किया। अब देखिए अब इस समय में चूँकि बारिश का मौसम धीरे धीरे कम होता जा रहा है आप सभी साथी, इसीलिए अब मैं उसमें मिट्टी पूरा भर दे रहा हूँ। आप सभी साथी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे चैनल पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथी।